नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को पत्र लिखकर प्रदेशवासियों के हित में खड़े होने की अपील की। भाजपा ने गहलोत सरकार पर बहुमत खोने का लगाया आरोप। हम होंगे कामयाब की थीम पर आयोजित होगा इस बार का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। कोरोना वॉरियर्स का भी होगा सम्मान। प्रदेश में 38,000 से ज्यादा कोरोना रोगी उपचार के बाद हुए ठीक। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या हुई 15 लाख से ज्यादा। और मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में आज भारी बारिश की दी चेतावनी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जारी सियासी गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर उनसे प्रदेशवासियों के हित में खड़े होने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान में विधायकों को तोड़ने की परंपरा नहीं रही है और मौजूदा दौर में जो हो रहा है उसका विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 14 अगस्त को जनता की जीत होगी और उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। हमारी लड़ाई जो है डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, वो जारी रहेगी, 14 के बाद भी जारी रहेगी, ये मैं कह सकता हूँ। और हम लोग जो है विजय हमारी होगी, विजय सत्य की होगी, विजय प्रदेशवासियों की होगी, विजय तमाम उन विधायकों की होगी जो चाहते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में है, कि सरकार अस्थिर नहीं होनी चाहिए। उनकी अंतरात्मा क्या कहती है, मैं उनका आह्वान किया है। मैंने कहा है विधायकों को, तमाम विधायकों को मैंने पत्र लिखा है, आपका परिवार क्या कहता है, आपकी खुद की आत्मा क्या कहती है, आपके क्षेत्रवासी जो आपके मतदाता है वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज सुनो फिर फैसला करो। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी आगामी रणनीति पर मंथन के लिए 11 तारीख को अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि गहलोत सरकार ने बहुमत खो दिया है और 14 अगस्त को निर्णायक स्थिति सामने आ जाएगी। सरकार के पास अब बहुमत रहा नहीं और इसलिए ये 14 तारीख के दिन ही निर्णायक स्थिति पर आएगी। पहले सोचते थे कि शायद किसी ग्रुप को तोड़ेंगे करेंगे, इसलिए 16 के बजाय 17 को भी आ सकते थे, लेकिन अब एक दिन भी इनके लिए बस भारी पड़ेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ 14 के दिन ही ये स्वयं अपनी तरफ से विश्वास मत लेकर के आएंगे और उसकी प्रायोरिटी बनती है, पहले उस पर डिस्कशन होगा और वोट के डिवीजन के आधार पर उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। ठीक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल विश्व आदिवासी दिवस पर जैसलमेर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 127 करोड़ रुपए के 41 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए योजनाएं बनाने में राज्य सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। टीएसपी क्षेत्र सहित टाडा और माडा क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिखरी हुई आबादी के विकास में आगे भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने जैसलमेर में जनजाति छात्रों के लिए 50 बेड की क्षमता का छात्रावास खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाड़मेर और जोधपुर में भी जनजाति छात्रों के लिए हॉस्टल खोलेंगे। जोधपुर में जनजाति छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोला जाएगा ताकि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनजाति क्षेत्र विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि जनजाति क्षेत्र के छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों से टाई अप किया जा रहा है। आईएएस की तैयारी के लिए 10 प्रतिभावान छात्रों को दिल्ली भेजा जाएगा। जनजाति क्षेत्र में खेल प्रतिभा को उभारने के लिए टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार हम होंगे कामयाब की थीम पर आयोजित होगा। समारोह में कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन भी किया जाएगा। समारोह के संबंध में कल जयपुर में सामान्य प्रशासन विभाग के शासन सचिव डॉ प्रीतम बी यशवंत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्री प्रीतम ने सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस बार चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, महिला और बाल विकास और पुलिस के कोरोना वॉरियर्स का विशेष सम्मान किया जाएगा। इसके लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम में अलग से स्थान आरक्षित किया गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन के निर्देश दिए।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में आज डिजिटल इंडिया की दिशा में किए गए विशेष उपायों की जानकारी आपको दी जा रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने भारत को डिजिटल रूप में सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर विशेष बल दिया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। पिछले 5 सालों में डिजिटल इंडिया की यात्रा सशक्तिकरण, समावेशन और रूपांतरण पर केंद्रित रही है। इस कार्यक्रम ने भारतीय नागरिकों की पहचान से संबंधित सभी पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। डिजिटल इंडिया उपायों ने कोविड-19 के दौरान भी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। सरकार के 56 मंत्रालयों से 426 कार्यक्रमों के अंतर्गत 11,10,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए लोगों को भेजे गए हैं। देश में 117 करोड़ मोबाइल कनेक्शन और 68 करोड़ 80 लाख इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में रेलवे आज से स्वच्छता सप्ताह मना रहा है। इस दौरान साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेल पटरियों की सफाई करते समय अन्य कूड़े के साथ साथ प्लास्टिक कचरा हटाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वच्छता सप्ताह के दौरान जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें रेलकर्मी यात्रियों और आम जनता से ट्रेनों, स्टेशनों और पटरियों को साफ सुथरा रखने की अपील करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल 52,497 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 38,235 रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। कोरोना से प्रदेश में अब तक 789 लोगों की मृत्यु हुई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार राज्य में कल 1169 नए मामले सामने आए। जयपुर में सर्वाधिक 127 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। कोटा में 115, अजमेर में 98, जोधपुर में 79, उदयपुर में 78, चित्तौड़गढ़ में 58, सीकर में 57, पाली में 55, राजसमंद में 52, भरतपुर में 46, बाड़मेर में 42, धौलपुर में 39, बारां और नागौर में 34, सिरोही में 31, बीकानेर में 29, श्रीगंगानगर और अलवर में 26, सवाईमाधोपुर में 25, भीलवाड़ा में 23, करौली में 19, झालावाड़ में 18, बूंदी में 15, जालौर में 11, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़ में 8, दौसा और डूंगरपुर में 5, जैसलमेर में 4, झुंझुनू में 2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इधर देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 15 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि तेजी से जांच और संक्रमण के स्रोत का पता लगाने तथा प्रभावी उपचार से ये उपलब्धि संभव हो सकी है। सीकर के रतनपुरा गांव के निवासी बीएसएफ के जवान सागरमल की कल ड्यूटी पर कार्य करते समय मृत्यु हो गई। वे करनाल जेल सिक्योरिटी में तैनात थे। टावर पर संतरी की ड्यूटी करते समय टावर से गिरने से उनकी मृत्यु हुई। आज उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। जोधपुर के अचलावदा गांव में 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों की मौत के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संवेदना व्यक्त की है। श्रीमती राजे ने ट्वीट संदेश के माध्यम से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के चूरू और नागौर जिलों में भी विभाग ने भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इस बीच कई स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। जालौर में कल पूरी रात तेज गर्जना के साथ बारिश होती रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को पत्र लिखकर प्रदेशवासियों के हित में खड़े होने की अपील की है। भाजपा ने गहलोत सरकार पर बहुमत खोने का आरोप लगाया है। हम होंगे कामयाब की थीम पर इस बार का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा। कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान किया जाएगा। प्रदेश में 38,000 से ज्यादा कोरोना रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 15 लाख से ज्यादा हो गई है। और मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।